अगर आप बिहार में रहते हैं और आपके पास जमीन है लेकिन उस जमीन के आपके पास दस्तावेज नहीं है और कागज नहीं है तो आप सावधान हो जाइए। जी हां, बिहार सरकार ने जमीन को लेकर, उसके मालिकाना हक को लेकर अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है। आज हम बातचीत करने वाले हैं बिहार में होने वाले जमीन के सर्वे के ऊपर। उससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग दुबे है और आप जनता मंच देख रहे हैं। ये बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जमीन को लेकर अपना रवैया एकदम से सख्त करने वाली है। जी हां, उसने 20 अगस्त से बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है और उस सर्वे में किस किस दस्तावेज को आपके पास रखने की जरूरत है, कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसका रखना बिल्कुल ही जरूरत है अगर आपके पास जमीन है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बातचीत करेंगे। जी हां, बिहार सरकार ने 20 अगस्त से बिहार में जमीन का सर्वे शुरू कर दिया है। उसको लेकर क्या नियम है, क्या कानून है, सबसे पहले इसके ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि अगर आपके पास जमीन है लेकिन उस जमीन का आपके पास कागज नहीं है और उस जमीन का कागज किसी दूसरे के पास है लेकिन आप उस जमीन को जोतते हैं तो आपके ऊपर गाज गिरने वाली है। बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जमीन के सर्वे में अगर आपके पास जमीन है लेकिन उसके पास आपका कागज नहीं है उस जमीन का, तो आपको उस जमीन को छोड़ना पड़ जाएगा। अगर उस जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे के पास है तो बिहार सरकार यह तय करेगी कि इस जमीन का असली मालिक कौन है और जो उसका मालिक होगा बिहार सरकार सबसे पहले उसको ढूंढेगी, उसका पता लगवाएगी। अगर वो व्यक्ति मिल जाता है तो जमीन को उसको सौंप दिया जाएगा, अन्यथा अगर किसी कारणवश उस जमीन के असली मालिक जो हैं उनका पता नहीं चलता है तो वह जमीन बिहार सरकार के पास चली जाएगी। इस जमीन के सर्वे में सबसे पहला नियम यही है। अगर आप शहर से बाहर रहते हैं, अगर आप गांव से बाहर रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो आप अपने एरिया में जमीन के सर्वे के लिए, अपने जमीन के सर्वे के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जिस दिन आपका जमीन का सर्वे होगा उस दिन आपको वहां पे मौजूद रहना होगा। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इस जमीन के सर्वे में जरूरी कागजात क्या हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास जमीन है, जमीन को जोत रहे हैं, तो आपके पास जमीन का रसीद होना चाहिए, रजिस्ट्री की कॉपी होनी चाहिए, रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, दावाकृत जमीन यानी जिस जमीन का आप दावा कर रहे हैं कि ये जमीन आपका है उस जमीन का खतियान का नकल आपके पास होना चाहिए, जमीन का दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, कोर्ट का आदेश का कॉपी यानी अगर आप किसी मामले में आपका जो जमीन है, जिस जमीन पे आप कब्जा किए हैं, अगर उस जमीन में किसी से विवाद चल रहा है और उस जमीन के विवाद का निपटारा कोर्ट द्वारा हुआ है तो उस कोर्ट के आदेश का कॉपी भी आपके पास होना चाहिए और वारिस का प्रमाण पत्र। अगर किसी कारणवश उस जमीन के मालिक की मृत्यु हो चुकी है तो उसके जो आगे जिसकी दावेदारी लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है और हम उनके पूर्वज हैं तो उसका वारिस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी जरूरी दस्तावेज हैं जिसको आपके पास रखना चाहिए और ये आपके पास होना कंपलसरी है। बिहार के होने वाले जमीन सर्वे में इसको कंपलसरी रखा गया है। तो तमाम जितने भी जानकार हैं जो कानून संबंधित जानकारी रखते हैं या फिर सर्वे संबंधित जानकारी रखते हैं, एरिया वाइज 125 साल बाद बिहार में यह सर्वे होने जा रहा है और लगभग बिहार के 45,000 गांवों में यह सर्वे होगा। इस जमीन के सर्वे में जो असली मालिक हैं उसका पता लगाया जाएगा। बिहार सरकार ने इसको लेकर अपना जो रुख है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है क्योंकि बिहार में वैसे भी जमीन के कई मामले ऐसे हैं कि जो लोग जमीन का दावा करते हैं उनके पास जमीन है लेकिन उस जमीन का कागज जो है वो किसी दूसरे का होता है या फिर किसी दूसरे का जमीन होता है और वो लोग जबरदस्ती हड़प कर बैठे होते हैं। इस मामले के निपटारे के लिए बिहार सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है और 20 अगस्त से ये जमीन का सर्वे पूरे बिहार में शुरू कर दिया गया है और ये सभी जगह होगा। बिहार के लगभग 45,000 गांवों में होगा। इस जमीन के सर्वे में अगर आपके पास जितना हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया इसमें से अगर कोई भी नहीं है तो आप सतर्क हो जाइए, या तो आप करवा लीजिए वरना आपको कई समस्याएं झेलनी पड़ सकती है इस जमीन के सर्वे के दौरान। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप अपने विचार को कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।